गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारी 8वें अध्याय की चर्चा जारी है। कल हमने कहा कल हमने 12 और 13 इन दो श्लोकों पर चर्चा की थी। ये जो श्लोक हैं ये ध्यान के श्लोक हैं, जो 7वें अध्याय में बताया गया था ध्यान कैसे करना है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान जी एक ध्यान की विधि बताते हैं। फर्क इतना है कि ये जो ध्यान की विधि है ये मरने के समय किस प्रकार ध्यान किया जाए उस ईश्वर का, उसके बारे में बताया गया है। मरने के विषय में ये कहा जा सकता है कि मरना हर व्यक्ति के लिए अवश्यम भावी है। जो भी प्राणी संसार में जन्म लेता है उसे मृत्यु का आना उसके लिए अवश्यम भावी है। तो लेकिन मरना नहीं चाहता कोई। और इस ना मरने के प्रयास में मनुष्य ठीक से जी नहीं सकता। तो ठीक से मरना जो है वो भी एक कला है। ठीक से जीना तो एक कला है ही है, लेकिन जिसको ठीक से मरने की कला आ जाती है ना, उसे ठीक से जीने की तो अपने आप ही आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ठीक से जीना है वो ठीक से मरने का एक पहला कदम है। तो ठीक से मरने के लिए भगवान जी यहाँ 12वें और 13वें श्लोक में बताते हैं कि वो कहते हैं कि शरीर के सभी द्वारों को नियंत्रण में करके, सबसे पहले तो शरीर के द्वार, मेरे ख्याल 5वें अध्याय में शायद ये पढ़ा था कि ये जो हमारा शरीर है ये 9 द्वारों का एक पुरी है, यानी इसमें 9 दरवाजे हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि इन सभी द्वारों को नियंत्रण में करके, ठीक से बंद करके, उससे क्या होगा कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो नियंत्रण में हो जाएंगी। एक बार इंद्रियां नियंत्रण में हो जाती हैं तो मन का भटकाव कम हो जाता है। क्योंकि जब इंद्रियां अपने विषयों में रमण नहीं करती तो मन को बाहर भटकने के लिए जगह नहीं मिलती। तो एक योगी क्या करता है कि उस समय मन को वश में करके हृदय में स्थित कर लेता है। तो हृदय में स्थित करके मन को, जैसा हमने कल भी बात की थी कि हृदय ये फिजिकल हार्ट नहीं है।
फिर उसने क्या करना है कि जो हमारे प्राणवायु प्राणवायु को मूलाधार चक्र से उठाकर सुषुम्ना द्वारा मूर्धा तक लेकर जाना है। पहले तो आप अनाहत चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार चक्र, वहां पे फिर स्थित करके ओंकार रूपी अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। और ये जो ओंकार की ध्वनि है, ये अनाहत नाद है, ये भी बात है। क्योंकि जितने भी बाकी ध्वनियां होती हैं वे सब आहत नाद होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि दो हाथों हाँ, दो हथेलियों के बगैर ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो वो इसीलिए कि जो दूसरा हाथ चाहिए उससे आहत पैदा होती है, उससे फिर एक आवाज या ध्वनि निकलती है। बाकी सारी ध्वनियां जो हैं वो आहत नाद हैं। पत्ते आपस में टकराते हैं तो हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं, तब भी दो चीजें आपस में जब उनके बीच में कंपन होता है तो हमारे से जो वर्ण आदि, स्वर आदि, व्यंजन आदि जो कुछ भी है वो तभी हमारे मुंह से उनका उच्चारण होता है। लेकिन ये है जो नाद है, ये अनाहत नाद है। जब हमारा ध्यान, जब हमारे प्राण उस सहस्रार चक्र पर आ जाते हैं तो फिर ये जो नाद है, ओम का नाद, ये स्वतः स्फूर्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। और जो योग में सिद्ध लोग होते हैं उन्हीं के लिए इस प्रकार से पॉसिबल हो पाता है। अब ये जो 12वें और 13वें श्लोक में भगवान जी ने विधि बताई, तो ये इतनी आसान तो नहीं है। तो फिर जो सामान्य व्यक्ति है, जो एक जिज्ञासु है, जो भगवान को पाना चाहता है, उससे ये सब नहीं हो सकता, तो फिर वो क्या करे? अब वो क्या करे उसके लिए भगवान जी 14वें श्लोक में बताते हैं। और इससे पहले कि हम 14वें श्लोक पर चर्चा करें, सुनीता बहन जी से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्लोक नंबर 14। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो मोक्ष का उपाय तो भगवान जी ने 12वें 13वें श्लोक में बता दिया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस श्लोक की भूमिका में वो इतना आसान नहीं, हर किसी के लिए वह उपाय सरल नहीं।
इंद्रियों तथा मन पर काबू करना, प्राण को मूर्धा में 10वें द्वार तक ले जाना, ओंकार का जप करना और भगवान का स्मरण रखना, ये कहा गया था। और ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं। जो भगवान के जिज्ञासु हैं, साधक हैं, वो हमेशा इस बात को देखते हैं कि कोई सरल साधन मिल जाए जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सके। तो भगवान तो दयालु हैं ही, आप जानते हैं। उनका वो तो करुणा के सागर हैं। मानव मात्र पे उनकी दया बरसती रहती है। तो इसी कारण फिर भगवान श्री कृष्ण इस 14वें श्लोक में एक सरल उपाय भी बताते हैं कि जिनके लिए वो 12वें और 13वें श्लोक में बताया गया उपाय कठिन है, जिसे वो कर नहीं सकते, तो 14वें श्लोक में वो एक आसान उपाय बताते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो बड़ा सुलभ हूं, तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं बहुत सुलभ हूं। क्यों? क्योंकि मैं सर्वदेश, सर्वकाल, सर्ववस्तु, सर्वरूप में हूं, जो हर जगह व्याप्त है। तो वो हमारे अंदर भी व्याप्त है, हमारे आसपास भी व्याप्त है। तो उसे पाना दुर्लभ तो नहीं है। कोई तो आसान होगा रास्ता जिससे हम उसे सुलभता से पा सकते हैं। भगवान जी कहते हैं कि मेरी सुलभता तो स्वाभाविक है, कोई मुश्किल नहीं है, मुझे पाना दुर्लभ नहीं है। तुम अपने घर में ही मुझसे मिल सकते हो, तुम्हें कोई मेरी राजधानी में या महल में आने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम अपने घर में ही मिल लो, इससे ज्यादा और क्या सुलभता हो। तो जो साधन भगवान जी ने बताया है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है, वह साधन है प्रतिक्षण भगवत स्मरण। यदि भगवत स्मरण के साथ चित्त किसी दूसरे पदार्थ में भी जाएगा, फिर तो स्मरण में बाधा आ जाएगी। तो नित्य स्मरण की शर्त यह है कि जो चित्त है वो किसी अन्य और न जाए, किसी और तरफ ना जाए। अनन्य चेता, अनन्य का मतलब अन्य नहीं, कोई दूसरा नहीं, केवल मैं। तो जो चित्त है वो मेरे अंदर लगा रहे, किसी और में ना जाए। ये हुआ अनन्य चेता। यानी पहले जो अपनी चेतस है, चेतस को ज्ञान भी कहते हैं, तो अपने ज्ञान को मुझसे अभिन्न कर दो। अभिन्न का मतलब भिन्न नहीं, मुझ में मिला दो। इस सृष्टि को जैसे परमात्मा देखते हैं वैसे ही तुम देखो। अपने ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान में मिला दो। परमात्मा को ये सृष्टि कैसी दिखती है, ये तभी पता लगेगा जब श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास हम करेंगे। परमात्मा को अपने स्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता।
परमात्मा जब जगत को देखते हैं वे स्वयं को ही देखते हैं। जब वो प्राणियों को देखते हैं, हमारी आत्माओं को देखते हैं, वो स्वयं को ही देखते हैं, क्योंकि ये उनसे भिन्न है ही नहीं। तो उनकी नजर जो है वो इतनी बड़ी है, उनका ज्ञान इतना बड़ा है कि उसमें जड़ता नष्ट हो जाती है, क्योंकि वे सब में है। चैतन्य रूप से वे हर जगह हैं, हर काल, देश, वस्तु, परिस्थिति, सब में व्याप्त है। तो पहली तो बात यह कि भगवान के मन से तुम्हारा मन कभी अलग ना हो, भगवान में ही लगा रहे, अनन्य चेत। और जब मन भगवान में लगाएं तो उससे मांगे कुछ ना, ये बात हमेशा ध्यान रखें। भगवान से हमारी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। तुम मेरी 1 लाख की लॉटरी निकलवा दो, मैं तुम्हें 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। तो भगवान में जब मन लगा हो तब उनसे कुछ मांगे ना कि आज वर्षा कर दो, आज गर्मी कर दो, आज सर्दी कर दो, या फलां को जिंदा कर दो, या फलां को मार दो। तो इस प्रकार कुछ ना मांगे। तो एक ही बात है जो कहने की है, जब भगवान में मन लगा हो, वो क्या है? जो तुम्हारी राय सो मेरी राय। यानी भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मर्ज कर देना, भगवान की इच्छा के से अलग कुछ न मांगना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान कर रहा है उसे, जो जो भी कर रहा है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। ये है भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना। फिर दूसरी बात भगवान जी बोलते हैं सततम, यानी लगातार, निरंतर, छूटने ना पाए। जो भी करना हो सततम, उसके भजन गा लो, सितार बजा कर गाओ, बांसुरी बजा कर गाओ, उसके प्रेम में नाचो। बस ऐसा हो कि मन निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे, उसी की याद आती रहे। फिर भगवान कहते हैं नित्य शब, रोज, रोजाना। पहले तो कहा हर समय, निरंतर, फिर कहा नित्य शब। ऐसे नहीं भी 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, नहीं। जैसे कई लोग सावन में 41 दिन के लिए भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। मैं भी जाया करता था। तो एक दिन नहीं, हर दिन, हर समय मेरा ही स्मरण करता। और जो ऐसा करता है वही नित्य युक्त योगी है। नित्य युक्त योगिनः, फिर तस्याहम सुलभ पार्थ। ऐसे योगी के लिए जो नित्य, निरंतर मेरी ही याद में लगा रहता है, जिसका मन किसी और जगह नहीं जाता, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हूं। सुलभ का मतलब क्या हुआ
कि ऐसे व्यक्ति की, ऐसे योगी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह जहां देखता है तू ही तू, बस तू ही तू। जैसे कबीर जी ने कहा था कि जब मैं था तब तू नहीं, अब मैं नहीं, नहीं, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। यानी जब अहम का भाव, मेरा जो शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य है, जब तक वह था तब तक तू नहीं था, और अब तू है तो मैं नहीं। अब जब तू ही तू है हर जगह, तो फिर मेरा जो शरीर मन बुद्धि अहंकार के साथ तादात्म्य था वह समाप्त हो गया। अब तो हर जगह तू ही दिखाई देता है। तो यही सुलभता है कि भगवान हर जगह सुलभ है। लेकिन इस सुलभता का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य साधन और भजन ही ना करे, उसका याद ही ना करे। सुलभता का ये मतलब कभी नहीं लेना। सुलभता का मतलब है कि जब मन ईश्वर में लगा हो, निरंतर उसका ध्यान हो, और रोजाना उसी का ध्यान हो 24/7, तब वो हर जगह दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा बहुत सुलभ है। अगर उसे याद करना छोड़ दोगे तो वो सुलभता की बजाय दुर्लभ हो जाएगा। तो जो ऐसा स्मरण करे उसका चित्त भगवान से सदा ही जुड़ा रहेगा, और नित्य युक्त होने के कारण ऐसे योगी के लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। भगवान कृष्ण या अर्जुन को पार्थ यानी पृथा का पुत्र कहकर यह संकेत देते हैं कि कुंती ने कोई ज्ञान साधना या योगाभ्यास नहीं किया था, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य बिना योगाभ्यास के, बिना किसी साधना, ज्ञान साधना के भगवान को प्राप्त कर सकता है। और उसका क्या रास्ता है? वही कि चित्त भगवान में रोजाना नित्य निरंतर लगा रहे और कहीं ना जाए। भगवान का जो द्वार है वो सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है। वो सर्व सुलभ है। साधारण निरक्षर मनुष्य के लिए भी बहुत सुलभ है। यदि जन्म जन्मांतर के पाप से मरण के समय कंठ अवरुद्ध हो जाए, यानी भगवान के नाम का उच्चारण न, तब भी भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक रहती है, जिसके कारण भगवान के विग्रह यानी उनकी मूर्ति, जिस भाव में वो उनको भजता है, उसका स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त करता है। भगवान में नित्य लगे रहने के कारण भगवान उस उपासक को, उस साधक को, उस साधक की इस प्रकार रक्षा करते हैं, कहते हैं कि जैसे बिल्ली अपने बच्चों की रक्षा किया करती है। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। फिर कहा तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमः नाशायम नाश्यात मयातम अभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। ये गीता जी के 10वां अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक है कि निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे कि वे मुझे प्राप्त करते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमयी ज्ञानी रूपी दीपक द्वारा नष्ट करता हूं। तो इसी बात को जो इस श्लोक में कही है वो अगले 10वें अध्याय में 10वें और 11वें श्लोक में और अच्छी तरह से एंडोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए हैं उनको मैं तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं और उनका जो अज्ञान है वो मैं ही नष्ट कर देता हूं। जब तक भगवान स्वयं जीव का वर्णन नहीं करते तब तक जीव भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। ये पहले भी हमने पढ़ा है कि आत्मा उसी का वर्णन करती है जिसको वो चाहती है। भगवान उसी को ही स्वीकार करते हैं जो अपनी उपासना का अभिमान छोड़कर भगवान के कृपा की ही प्रतीक्षा किया करता है और भगवान के बिना एक क्षण भी जीवन धारण नहीं करना चाहता। मुंडको उपनिषद में कहा गया है यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः कि भगवान उसी को प्राप्त करते हैं जिसको वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। जो लोग अनन्य चित्त से, अनन्य चित्त के बारे में हमने यह बात कर ली पहले, भगवान की उपासना करते हैं उन्हीं के ऊपर भगवान करुणा करते हैं। मनुष्य का मन सुख की इच्छा से भांति भांति के पदार्थों में भटकता रहता है। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, तभी मनुष्य अनन्य चेता बन सकता है। और जब वो एक बार अनन्य चेता बनेगा फिर उसका भगवत स्मरण सतत और नित्य हो सकता है। वेदांत का वही अधिकारी है जिसे नित्य और अनित्य के बीच में विवेक प्राप्त हो गया। इस विवेक के होने पर ही इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है। इस लोक का तो मतलब यही है इस संसार में, उस लोक का मतलब हो गया जो स्वर्ग आदि की इच्छा रखते हैं, वहां भोगों को भोगने के लिए जाने की इच्छा रखते हैं। तो जब मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है फिर इहलोक और परलोक उसमें भोगों की इच्छा की समाप्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। क्योंकि ये जो भोग हैं ये अनित्य हैं। वैराग्य होने पर शम दम आदि गुण स्वतः प्रकट होते हैं। ये जब गुण प्रकट हो जाते हैं तो मोक्ष की इच्छा जागती है। तो वेदांत का अधिकारी उसे ही बताया गया जो नित्य अनित्य वस्तु के बीच में विवेक कर सके, यह लोक परलोक के भोगों के प्रति विरक्ति हो और शम दम आदि गुणों से संपन्न हो
चौथा मोक्ष का अभिलाषी हो। तो जब ये चारों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो भगवत स्मरण जो है अपने आप होने लगता है। भगवत स्मरण का मतलब क्या है कि अपना ही शुद्ध रूप जानना, अपने स्वरूप से अधिक सुलभ कुछ भी नहीं है। सबसे जो नजदीक है वो हमें अपना ही स्वरूप है। तो स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त करना हो तो प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न करना नहीं पड़ता। वह तो सदा ही प्राप्त है, वो तो हमारे पास हर समय है। दिक्कत क्या है? अज्ञान का आवरण। तो ये जो अपाय बताया जा रहे हैं वो जो अज्ञान का अंधेरा है उसे मिटाने के लिए बताए जा रहे हैं। अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए नहीं। हमारा स्वरूप तो स्वतः नित्य प्राप्त है। तो भगवान को जो सुलभ कहा गया है इसलिए कि साधक को यह भ्रम ना हो जाए कि जो भगवान है, जैसे सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बड़े दुर्लभ हैं वो, तो कहीं ये मनुष्य ये ना समझे कि भगवान भी दुर्लभ है। तो सुलभ और दुर्लभ की बात जो है वो पदार्थों पर लागू होती है, ना कि अपने स्वरूप पर। जो लोग अपने स्वरूप को जान जाते हैं उनके लिए पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान की प्राप्ति को लेकर जब कहा जाता है कि साधक ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान पहले प्राप्त नहीं था। बल्कि इसका अर्थ क्या है कि भगवान तो पहले प्राप्त था पर हमें उसका ज्ञान नहीं था, उसे हम पहले जानते नहीं थे। हम जो ये जन्म जन्मांतर में भटकते हैं वो है वासनाओं के सुख की खोज। यही हमें जन्म मरण के चक्कर में भटकाती रहती है। भगवान को भक्ति पूर्वक निरंतर स्मरण करना सुगम योग है। जो मनुष्य संसार के सारे काम करता हुआ भगवान को अपना सर्वस्व मानकर अनन्य भाव से उनका स्मरण करता है तथा मनुष्य भक्ति सहित स्मरण द्वारा भगवान के साथ युक्त हो जाता है। भगवान ही मेरा सब कुछ है, वही मेरा परम मित्र, बंधु और हितैषी है। ऐसा मानकर भगवान को याद करना एक योग बन जाता है। यह स्मरण योग है और ये भक्ति योग के अंतर्गत ही आता है। भगवान का भक्त किसी व्यक्ति या वस्तु का निरादर नहीं करता, वह सब मनुष्यों का आदर और सभी वस्तुओं का सदुपयोग करता है। लेकिन वह किसी मनुष्य की शरण ग्रहण नहीं करता, किसी वस्तु का अभिमान भी नहीं करता। ब्रह्मांड के नायक जगतपति का आश्रय लेने वाला मनुष्य किसी से भयभीत नहीं होता और कभी असहाय या दीन होकर अपना पतन भी नहीं करता। निर्गुण निराकार परमात्मा का उपासक ज्ञान योगी अभेदोपासना करता है। यानी अभेद का मतलब ईश्वर में और मुझ में कोई भेद नहीं है। ये ज्ञान योगी का उपासना का तरीका है। जो भक्ति योग है वो भेदोपासना, एक मैं हूं एक भगवान है। तो इस तरह से जो है ज्ञान योगी और भक्ति योगी
ये उपासना करते हैं। तो जो भक्त है वो भक्ति के द्वारा भगवान के साथ नित्य युक्त होकर अंततः अभेद उपासना द्वारा ही ईश्वर को जानता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो यही है कि भगवान के साथ एकत्व का अनुभव हो जाना। जो नित्य युक्त है वह नित्य मुक्त भी है। भक्त अपनी रुचि के अनुसार भगवान के किसी सगुण साकार रूप, जैसे भगवान शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, किसी पर भी उनको ही पूर्ण परमेश्वर मानकर उसके उनके नाम, उनकी प्रभाव, लीला आदि का स्मरण करता है, उन्हीं का भजन करता है, उन्हीं का स्मरण करता है, उन्हीं की याद में नृत्य करता है, और वो सहज योगी होता है। भगवान अन्य भक्त के लिए सदा और सुलभता से प्राप्त हैं। भक्त शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य रसों में किसी भी एक रस में निष्ठ होकर भगवत प्रेम प्राण रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो भक्ति में या शांत मन में, दास्य मतलब अपने आप को भगवान का दास मानना, और वात्सल्य भगवान को अपनी माता समान मानना, उनको अपने आप को अपना भगवान का पुत्र मानना, माधुर्य के उनके मधुर स्वरूप को देखकर नाच उठना। तो इनमें से किसी में भी एक में निष्ठ होकर भगवत प्रेम में प्राण रहता है। अपने इष्ट देव की प्रतिमा उसे साक्षात स्वरूप की भांति उत्साह व प्रेरणा देती है। जिस भी इष्ट देव को वो मानता है उसको देखकर उसे उत्साह मिलता है। गोपिकाएं भक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। वे ज्ञान, ध्यान, योग आदि किसी को नहीं मानती। वो कहती हैं ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रहे, रहे एक नंदलाल। बस वो एक नंदलाल की भक्ति में मस्त रहती हैं। बाकी उन्हें ना ज्ञान की चिंता है, ना ब्रह्म की चिंता है, ना माया की चिंता है, ना काल की, ना जीव, कुछ उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो निरंतर स्मरण का अर्थ काम काज छोड़कर निरंतर पूजा पाठ, जब ध्यान आदि में संलग्न रहना नहीं है। यहाँ भगवान जी बिल्कुल नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस मेरा ही स्मरण करो, नहीं। वो कहते हैं कि भगवान के साथ एक अटूट आंतरिक नाता रखना है। जैसे एक कार को चलाने वाला चालक बातचीत करता हुआ भी अपने गंतव्य स्थान का ध्यान रखता है। गांव की महिलाएं अपने सिर पर जल भरी गागर को लेकर चलती हुई बातें करती रहती हैं, लेकिन उस गागर का स्मरण भी रखती हैं। माता अपने कार्य में व्यस्त रहकर भी हर समय अपने बच्चे का स्मरण रखती है। भक्त प्रभु को सर्वत्र अपने साथ रहने वाला, सदा करुण पुकार सुनने वाला, सदा सहायता करने वाला, अपने भीतर और बाहर साथ रहने वाला बंधु, सखा अथवा स्वामी मानकर अपने दुख और सुख में उसके साथ मन ही मन बातें करता है। वह अपने भक्तिपूर्ण अंतःकरण में प्रभु की वाणी सुन लेता है, जिसे हम इंट्यूशन आदि कहते हैं। भक्त प्रभु से कभी दूर नहीं रहता। वह अलग अलग अवसरों पे अलग अलग प्रकार से भगवान की प्रार्थना करता है। जब वो भावों में भरा होता है तो निशब्द प्रार्थना हो जाती है।
और भाव ही उसके शब्द होते हैं। कभी कभी वे अनायासी भाव समाधि में स्थित होकर परम आनंद में वे अपने भीतर बाहर और सर्वत्र भगवान की उपस्थिति की अनुभूति करता है। वो ऐसा व्यक्ति जो है जो हर किसी में भगवान को देखता है, वो किसी के साथ द्वेष और शत्रुता कैसे कर सकता है? वह सबका मित्र होता है तथा उसकी दृष्टि में सब उसके मित्र होते हैं। घोर शत्रुता करने वाले दुष्ट प्रकृति के मनुष्य भी उसका कभी अहित नहीं कर सकते। भगवान शिव कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखी जगत के ही सन कहीं विरोध। कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे बैर किससे रखें? भक्त अपने प्रेम को सर्वत्र प्रवाहित करके सबके लिए सुख और शांति की कामना करता है और उसके चारों ओर का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। लेकिन जो लोग बाहरी दुनिया में रहते हैं, जिनके पास विश्वास या प्रेम नहीं है, ईश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं, उनके लिए भगवान को पाना बहुत कठिन है, नामुमकिन है। कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाने के लिए व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के कई चक्रों से गुजरना पड़ता है। ऐसे दुर्लभ मानव जन्म में यदि कोई ईश्वर को प्राप्त करने के अवसर का उपयोग करने में विफल रहता है और इसके बजाय अपना पूरा जीवन कामुक इच्छाओं को संतुष्ट करने में बिताता है, तो उसके लिए मृत्यु के समय उस भगवान को याद करना संभव नहीं होगा और इसलिए उसे बार बार दुनिया में आना पड़ेगा। जबकि भक्त के लिए भगवान को पाना बहुत आसान है। जब लोग हृदय में प्रवेश करने की स्थिति में पहुंचते हैं, तो वे उस प्रेम के माध्यम से जो अनुभव करते हैं, वह चमत्कारी रूप से उनके जीवन को बदल देता है। उनकी तत्परता के कारण भगवान द्वारा उन्हें आध्यात्मिक पथ पर लाया जाता है। जब भगवान के लिए मनुष्य के मन में जिज्ञासा जागती है, तो भगवान उसको आध्यात्मिक पथ पर लाते हैं। उन्हें आध्यात्मिक गुरु के पास लाया जाता है ताकि वे दिव्य अमृत पी सकें, अपने आध्यात्मिक मार्ग में विकसित हो सकें और खुद को परिपूर्ण कर सकें। जैसे उनमें परमात्मा के लिए लालसा है, परमेश्वर के मन में भी उनके लिए वैसी ही लालसा होती है। प्रभु उन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनके पास ऐसी लालसा है और उन्हें एक साथ लाते हैं। तब उन्हें संतों और ईश्वर प्राप्त आत्माओं के संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जब हम प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो वह हमारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और सभी से एक विनम्र निवेदन कि प्लीज 6:15 तक सभी ज्वाइन कर लिया करें। जैसे ही सर ज्वाइन करते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन को, अदरवाइज काफी डिले हो जाता है। जैसे आज भी 7 से ऊपर टाइम चला गया, तो कल से सब लोग 6:15 तक ज्वाइन कर लें प्लीज। सचिन ने समापन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।
Thank you, everyone.